हाय गाइस, तो इस सेक्शन के अंदर हम सीखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को कैसे बनाते हैं और इनको कैसे समझते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो थ्योरी देख लेते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट कोई भी एक ऐसा एरिया हो गया जहां पर लोग उस चीज को लेने के लिए रेडी है। मतलब क्या? एक डिमांड एरिया जहां पर उसकी डिमांड है। ठीक है। जैसे मान लो मार्केट में टमाटर 100 रुपए किलो चल रहा है। तो 100 रुपए किलो पे शायद वो ना बिके, लेकिन वो जैसे ही 80 पे आएगा लोग उसे खरीदने के लिए वापस चले जाएंगे मंडी की। मैं 80 पे मेरे को दे दो, 100 पे मैं उसको बेच लूंगा, बट लेकिन 100 पे खरीदूंगा नहीं। तो वैसे ही 80 क्या हो गया? उसका एक सपोर्ट एरिया हो गया। 80, 81, 82, 85 ये हो गया उसका एक डिमांड एरिया। इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब हो गया सप्लाई जोन। जैसे ही प्राइस वहां पर जाता है वहां पे जाके सेलिंग आनी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये छोटी सी मैंने थ्योरी कवर कर दी। क्यों? अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे और उस पे बात करते हैं। तो वापस से मैं राम रत्ना पे आ गया। मैं क्यों इसी चार्ट पे आया हूँ? क्योंकि यही चार्ट से मैंने आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को उस पे ऐड ऑन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम जो जो कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं उसको ऐड ऑन करके हम आगे उससे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं रेजिस्टेंस। अब सबसे पहला पॉइंट अगर आप नोट्स में लिख रहे हो तो ये चीज लिखो। देखो, कई लोग नोट्स को नोट करो, कई लोग रेजिस्टेंस को सिर्फ एक ऐसे बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, और कई लोग उसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है। ये मैग्नेट को बंद कर देता हूँ। कई लोग ऐसे बनाते हैं। अब दोनों में से सही तरीका कौन सा है? दोनों तरीके सही है। सिर्फ आपको एक चीज अपने दिमाग के अंदर हमेशा रखनी है कि ना ही कोई सपोर्ट की लाइन होती है ना ही कोई रेजिस्टेंस की लाइन होती है। वो दोनों एक जोन होते हैं। जोन का मतलब क्या है? देखो, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग ऐसे नहीं होता कि वो 100 करोड़ एक ही बार में इन्वेस्ट कर दें। उनका टारगेट होता है कि हम 100 रुपए से 110 रुपए के अंदर एक्यूमुलेट करेंगे। तो 100 से 110 रुपए का एरिया क्या हो गया? सारा का सारा डिमांड एरिया हो गया। तो मैं पर्सनली लाइन बनाना प्रेफर करता हूँ, लेकिन मैं उसको कंसिडर करके चलता हूँ कि ये एक पूरा जोन है। ठीक है। और उसका क्लियर कट एग्जाम्पल है ये। पहले तो अब ये देखो, एक ये रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? देखो, यहाँ पर प्राइस आया, सेलिंग आई, प्राइस आया, सेलिंग आई, प्राइस आया, सेलिंग आई। लेकिन जैसे ही इस प्राइस ने इसको तोड़ा, ठीक है, जैसे ही सपोर्ट टूटती है वो क्या बन जाती है? जैसे ही रेजिस्टेंस टूटती है वो क्या बन जाती है? सपोर्ट। तो इधर ये रेजिस्टेंस है, अब यहाँ जाकर ये सपोर्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो पहले यहाँ पर सेलर्स थे वो अब बायर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये टूटने के बाद ये सारे टूट के, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। क्यों ड्रॉ कर रखी है? क्योंकि हमारे को दिख रहा है बार बार प्राइस इस एरिया में आके सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, वो नीचे नहीं जा पा रहा। तो इसका करेक्ट वे ड्रॉ करने का या तो ये है, ठीक है, या फिर मैंने जैसे लाइन बना रखी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? कई लोग ना लाइन को ऐसा बनाते हैं। उन्होंने ये लाइन बना दी, वो जैसे ही लाइन हल्का सा टूटेगी वो बेच देंगे, वो सोचेंगे टूट गया। नहीं, वो पूरा का पूरा एक जोन है। क्योंकि आप देखो, हमारा ट्रेंड क्या है? नीचे से ट्रेंड। तो जब स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हम सपोर्ट पे बाय करेंगे कि सपोर्ट हल्का सा क्रैक होती है, हम घबरा जाएंगे। ठीक है। अब ऊपर की देखो, अगर आप ऊपर का जोन भी देखोगे, कई लोग बोलेंगे कि मैं रेजिस्टेंस किसको लूँ, रेजिस्टेंस इसको लूँ, या फिर इन चीज़ों इनको लूँ, या फिर यहाँ वाली लाइन को लूँ, इस विक को लूँ कि इन बॉडीज को लूँ। तो मैं बोलता हूँ कि देखो, आपको प्राइस को कंसिडर पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको और क्लियर कट सुंदरता दिखानी है अपने चार्ट में, या फिर आपको अभी कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में, तो आप पूरे को मार्क करो ऐसे छोटा सा। ठीक है, तुम्हारे को पता लग रहा है हर बार प्राइस यहाँ आ रहा है, सेलिंग आ रही है, प्राइस यहाँ पे आ रहा है, सेलिंग आ रही है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया रेजिस्टेंस। राइट। जैसे ही ये टूटा, ये क्या बन गया? ये बन गया सपोर्ट। प्राइस प्रॉपरली पूरा रिट्रेस नहीं हुआ, बट थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। थोड़ा सा रिट्रेस होने के इसने और रैली दी। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट हर वो एरिया जहाँ पे प्राइस आता है और वहां से मार्केट वापस चली जाती है। मैं आपको एक बार निफ्टी पे ले जाता हूँ, या फिर मैं आपको दूसरे चार्ट का एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। दूसरा जो ट्रेड था उसके अंदर भी हम जाके देख लेते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं दूसरा एग्जांपल। और अगर आप देखो तो यहाँ पर प्राइस सेल ऑफ हो रहा था बार बार, ठीक है।
जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटी हमने बाई बनाई और अब ये क्या बन गई, ये सपोर्ट बन गया। बट प्राइस ने रिट्रेस करा नहीं करा, प्राइस हर बार सपोर्ट पे रिट्रेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दूसरी बार देखो तो यहाँ पर ये एक बार और रेजिस्टेंस बना रही थी, क्योंकि यहाँ पर सेल 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 आ रहा था, टूटा, एक बार सपोर्ट, वापस से सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस का जो सपोर्ट बन चुकी है और अब रैली कर गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर बार चेंज होते हैं। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटती है वो सपोर्ट बनता है, लेकिन प्राइस उस पर वापस नहीं आता हर बार। ठीक है, जो फास्ट मूविंग स्टॉक्स होते हैं उन पे प्राइस नहीं आएगा वापसी। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इंडेक्स पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे आगे ये निफ्टी का चार्ट है, और अगर हम डिस्कस करें कि इस पे कहाँ पर एक सपोर्ट बनानी चाहिए, ठीक है, ये कुछ इस तरह का चार्ट है। तो सपोर्ट कहाँ बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्या ये एक अच्छा एरिया होगा? देखो, प्राइस यहाँ पर गया, सेल ऑफ आया, ठीक है, रेजिस्टेंस से सेल ऑफ आया, ब्रेक किया, अब ये क्या बन गया, नीचे सपोर्ट बन गया, ऊपर गए सपोर्ट के जस्ट पास है, बट हमने इसको लेटर रीटेस्ट करा और आगे निकल गए हम। माय राइट? वैसे ही एक और एरिया ऐसा एग्जैक्ट बिल्कुल सिमिलर एरिया, देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट अगर आप देखोगे यहाँ से पिछला सेल ऑफ आया था, एक बार और सेल ऑफ आया जब हम 18,800 वाले जोन में गए, बट एक बार हमने इसको तोड़ दिया, हमने वापस से 18,800 वाले जोन में 900 वाले जोन में सपोर्ट लिया और हम अगले मूव की तरफ जा रहे हैं, या क्या होगा वो हमें नहीं पता। बट इंडेक्सेस के अंदर या फिर स्टॉक्स के अंदर या फिर क्रिप्टो या फिर वॉट एवर यू ट्रेड, कुछ जो फंडामेंटल्स अभी तक हम सीख रहे हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, अब ये वाला एरिया भी एक सपोर्ट एरिया कंसिडर हो सकता है, लेकिन आपको अपने जो ट्रेड्स हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर नहीं लेने। आपको क्या क्या चीज़ें लाइन में याद रखनी है? पहला, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, क्या अपने रेजिस्टेंस पे है, वो आगे क्या करेगा। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको कंबाइन करके यूज़ करना है। कैसे, मैं आपको अपना ट्रेड एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ दोबारा। तो मैं एक बार फिर से राम रत्ना पे आ गया, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए आपको। यहाँ पर हमने देखा ट्रेंड चेंज हो रहा है, वीकली और डेली का ट्रेंड बुलिश है, तो हमारे को वो दोनों चीज़ें का सपोर्ट मिल गया। पहला क्राइटेरिया, ट्रेंड हमारा चेक हो गया, ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर है। दूसरा क्राइटेरिया अगर हम देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमारे को क्लियर एंड कट रेजिस्टेंस मिल रखी थी, जहाँ से 1 2 3 4 5 बार, कई बार इनफैक्ट सेलिंग आने को आके मिल चुकी थी, और हमें नीचे सपोर्ट भी फॉर्म कर चुके थे, ऊपर रेजिस्टेंस फॉर्म कर चुके थे। जैसे ही वो रेजिस्टेंस टूटी एक बुलिश कैंडल के साथ, ठीक है, वैसे ही हमने वहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करा और उसको हमने होल्ड रख के कैरी करा। अब ऐसा नहीं होता, कई लोग वेट करते हैं टूटने के बाद वो वापस टच हो, सपोर्ट अपना दोबारा रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन चुकी है उस पर टच करे, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। इनफैक्ट मेजॉरिटी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उनमें नहीं होता। प्राइस जब अपने पुराने सप्लाई जोन को तोड़ के निकलता है वो दोबारा उस पर नहीं आता, वो उसके आगे जाकर अपना नया एक एरिया बनाता है सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये देखो अभी तक हमने सिर्फ दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आगे भी हम सीखेंगे बाइंग सेलिंग कैसे होती है, बट सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट से मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किन बेसिस पे स्टॉक्स को देखा जाता है, कैसे उनको बाय करा जाता है और कैसे उनको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम दूसरा ट्रेड भी देखें जो मैं आपको दिखा चुका हूँ अभी, उसके अंदर भी सेम ही क्राइटेरिया है। यहाँ पर हमारे को अगर आप देखो एक अच्छा एरिया मिला था जहाँ पे रेजिस्टेंस टूटती है, हम अप ट्रेंड में होते हैं और हमने उसको बाय करके रख रखा है, राइट। ये तीन कुछ नोट्स हैं जो इस सेक्शन में आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं, एक लाइन नहीं होता। सबसे बड़ी गलती मेजॉरिटी लोग जो यही करते हैं, वो एक लाइन बनाते हैं। आपको याद रखना है कि वहां पर विक्स बनेंगी, वो एक एरिया है, ठीक है, वो जोन नहीं है, वो एक लाइन नहीं है, वो एक जोन है, पूरा एरिया है। दूसरी चीज, जब रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक वहाँ पर वापस रिट्रेस करे, लेकिन वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवर कर लिया हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम सीखेंगे बाइंग वगैरह कैसे करते हैं।